क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कि किसी ट्रेपीजियम ए बी सी डी में उसके दोनों डायगोनल्स ए सी और बी डी एक दूसरे को यदि पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करता है तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज करते हुए हमें दिखलाना है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो इसके लिए आइए पहले एक ट्रेपीजियम ले लेते हैं। हमने एक ट्रेपीजियम लिया, मान लेते हैं ए बी सी और डी। यह एक ट्रेपीजियम है और इसके दो डायगोनल्स एक बी डी और एक ए सी डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसी सारी बातों को हम नोट डाउन कर लेते हैं। लेट ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम in which side AB parallel to यह side AB parallel to side DC, यह AB side DC side के पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल्स, जिसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स कौन कौन डायगोनल्स हैं? एक डायगोनल AC एंड BD intersect each other at point O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें हम चलते हैं इन ट्रायंगल। अब देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी, उसी तरह से एक ट्रायंगल नीचे भी बन रहा है ओ डी सी। तो अब इस दोनों ट्रायंगल में हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। अब इस ट्रायंगल में क्या देखते हैं? यह एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा कि नहीं होगा, और यदि है तो क्यों है? क्योंकि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है और इसमें अगर माने यह ए बी लाइन है और यह डी सी लाइन है और यूं माने कि इसे एक ट्रांसवर्स लाइन ए सी इंटरसेक्ट कर रही है, तो यह एंगल ए और एंगल सी ये क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल होंगे, और अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल ओ सी डी। क्यों ऐसा है? क्योंकि यह क्या है? अल्टरनेट एंगल है। क्यों है? अल्टरनेट, और उसमें भी कैसा है? इंटीरियर है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों है? क्योंकि एज ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इंटरसेक्ट, और ए सी से क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ए सी इंटरसेक्ट, इस कंडीशन के कारण यह हम लिख सकते हैं। सिमिलरली एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, क्योंकि सेम लाइन ए बी और लाइन डी सी पैरेलल है, और इसे अगर ऐसे माने लाइन बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है तो यह एंगल और यह एंगल अल्टरनेट एंगल होने के कारण बराबर होगा। इसलिए एंगल ए
बी ओ इक्वल टू एंगल ओ डी सी। कंडीशन सेम होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्यों, एज ए बी पैरेलल टू डी सी एंड, लेकिन इसे कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन बी डी, बी डी इंटरसेक्ट्स, बी डी इंटरसेक्ट्स। अगेन देख रहे हैं कि यह लाइन डायगोनल AC और डायगोनल BD एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यह एंगल और यह एंगल अभी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि यह दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसलिए लिख सकते हैं एंगल AOP इक्वल टू एंगल DOC। ये क्यों है, क्योंकि यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है। इसलिए बाय यूजिंग अब देख लें कि तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो बाय यूजिंग एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOB सिमिलर है किसके, क्योंकि फिर सिमिलर लिखना है तो हमें सीक्वेंस देखना बहुत आसान जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने A से शुरू किया, वर्टेक्स A, तो वर्टेक्स A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, जो इक्वल है A का C है, तो इधर जो हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे वह C से शुरू करेंगे, यानी ट्रायंगल C और O के कॉरस्पॉन्डेंस है और B के कॉरस्पॉन्डेंस D है, तो COD। अगर इसके जगह DOC लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, या OCD लिखेंगे फिर भी गलत होगा, जबकि ट्रायंगल उसी का नाम है, लेकिन इसमें सीक्वेंस वही रखना होगा जो सीक्वेंस AOB ट्रायंगल में है। और हम जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। इसलिए लिख सकते हैं AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD, और यही हमें प्रूव करना था, और यही आपका क्वेश्चन प्रूव्ड होता है। इसी क्वेश्चन को एंगल क्राइटेरिया के बजाय एंगल क्राइटेरिया, केवल दो एंगल क्राइटेरिया से भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो आइए उसे देखते हैं, एंगल क्राइटेरिया से कैसे प्रूव करते हैं सेकंड मेथड में। आइए देखते हैं सेकंड मेथड में ट्रेपीजियम वही रहने देते हैं, ABCD और डायगोनल AC और OC इंटरसेक्ट करता है। अभी देख रहे हैं एंगल BAO, यह एंगल इस एंगल के बराबर है, और एंगल B, यह एंगल इस एंगल के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये, अब तीसरे एंगल को बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है या दिखलाने की कोई जरूरत नहीं है, और सिंपली बाय यूजिंग A सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD, इसमें से, और जब यह सिमिलर हो गया तो हम फिर कह सकते हैं AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD, और यह भी प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से इसे तीसरे मेथड से भी आप कर सकते हैं। उसमें तीसरे मेथड में क्या करेंगे, सेम चीज रहेगी सारी चीजें। अब उसमें हम कोई एक एंगल ले लेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल C, और एक एंगल ले लेते हैं O, वर्टिकली अपोजिट एंगल,
और वहां से दो एंगल चूंकि बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो फिर से हम ए क्राइटेरियन यूज करके इसे सिमिलर कर लेंगे। चौथी तरह से अब हम ट्रायंगल एंगल बी को लेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी और वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो इस तरह से भी देखेंगे कि दो एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा। फिर तो ए क्राइटेरियन का यूज करके दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे और यह चीज हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसे देख रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि हम किस मेथड से करते हैं, तो ये चार मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं इसको, तो जो भी आसान लगे उसे आप इसे प्रूव करें।